Hello everyone, welcome to my video on an important Python TK Inter project। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पाइथन टीके इंटर प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम डेटा को स्टोर या मैनिपुलेट करने के लिए माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो इसके बाद हमने प्रोग्राम राइट करने के लिए VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड को एज एडिटर यूज करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कोड को राइट करने के लिए। पहले CMD ओपन करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं ओपन कर लूंगा VS कोड को। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास कोड स्पेस डॉट। ठीक है, और यहाँ से मैं इस पे एंटर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास VS कोड स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो यहाँ से मैं वेलकम को क्रॉस कर देता हूँ। तो इसमें अगर हम यहाँ से इस एक्सप्लोरर को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन प्रोजेक्ट्स का फोल्डर यहाँ पे ओपन है, जिसमें पहले से भी एक हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फाइल का कुछ भी नेम रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, या इन शॉर्ट रजिस्टर कर लेते हैं डॉट py। ओके, तो py को यूज करते हुए यहाँ पे आपको आइकन मिल जाएगा पाइथन का। तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है पाइथन फाइल। तो ये जो py है ये इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे अब सक्सेसफुली हम फाइल क्रिएट कर चुके हैं। तो इसमें अब कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ, और इसके बाद सबसे पहले हमने टीके इंटर को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट टीके इंटर। ओके, एस टीके। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। एक क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है यूजिंग क्लास कीवर्ड। तो क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ रजिस्ट्रन, सॉरी मैं लॉगिन रख लेता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं रखता, मैं लॉगिन रख लेता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना होगा जो इस क्लास के लिए होगा। तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं यूजिंग डेफ कीवर्ड, और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये इनिशिएट। और इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे पैरेंथेसिस, और इसमें हम सेल्फ और रूट। इसमें जो रूट है ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। रूट की जगह आप कोई दूसरा नेम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर ले लिए, और इसके बाद अब इसको इनिशियलाइज कर लेना है। तो वो हम कर लेते हैं सेल्फ डॉट रूट। ओके, और इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं रूट से। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है तो मेन विंडो के लिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं रूट, सॉरी रूट, और इसके बाद विजेट हम लेंगे, सॉरी टीके डॉट टीके। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से रूट विंडो क्रिएट होगी। और इसके बाद अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओबीजे नेम रख लेता हूँ मैं, और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो क्लास नेम है लॉगिन, और इसमें मैं रूट को एज ए पैरामीटर पास करूंगा। और नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एक्सेस करना है मेन लूप को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लूंगा रूट, बाय यूजिंग रूट में एक्सेस करूंगा मेन लूप को। तो मेन लूप को हम क्यों यूज करते हैं, ये जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं इनको हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग मेन लूप। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने टाइटल सेट करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो वो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो हमारा सेल्फ डॉट रूट, ठीक है, डॉट टाइटल मेथड यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। सॉरी, टाइटल स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। और इसके बाद टाइटल आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड लॉगिन। तो ये मैंने यहाँ पे टाइटल सेट कर लिया, और इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है। जो हमारी विंडो होगी, यूजर इंटरफेस विंडो या रूट विंडो या आप उसे मेन विंडो कहेंगे, तो उसका एक साइज हम सेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो आप इसका साइज देखेंगे तो इतना साइज का साइज है। ठीक है, तो इसका साइज हमने सेट करना है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो हम चाहते हैं कि जो इसका साइज है वो डिवाइस की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट हो। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट लाइन पे वेरिएबल ले लेता हूँ, विथ का ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन
आप किसी नेम से ले सकते हैं। स्क्रीन विथ के नाम से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ विथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कैसे कॉल करना है ऐसे फंक्शन को जो हमें बता सके कि इस स्क्रीन की विड्थ क्या है। तो उसके लिए करेंगे सेल्फ डॉट रूट। ठीक है, और इस पे हम कॉल करेंगे डब्ल्यू इन्फो। तो ये क्या है, ये विजेट की इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, तो हमने किस विजेट की इंफॉर्मेशन लेनी है, वो है स्क्रीन, सॉरी स्क्रीन विथ। ठीक है, तो ये हमने इंफॉर्मेशन लेनी है कि स्क्रीन की विड्थ क्या है। ये इंफॉर्मेशन गेट करके हम यहाँ पे इस वेरिएबल में असाइन कर देंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे फिर इसी तरह हमने हाइट भी लेनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्रीन हाइट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो, मतलब विजेट इन्फो, और अंडरस्कोर। अब हमने किसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो है स्क्रीन हाइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं स्क्रीन और हाइट, और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। तो अब क्या होगा, स्क्रीन की विड्थ भी हमें मिल गई, हाइट भी मिल गई, और ये हमने इन वेरिएबल्स में गेट कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हमने इसको सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रूट डॉट ज्योमेट्री। ठीक है, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे जिसको यूज करते हुए हम ये जो विड्थ और हाइट है इसको सेट करेंगे, ज्योमेट्री। और इसके बाद यहाँ पे अब मैंने इसको यूज करना है इसमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। ठीक है, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या करती है, ये एट ए टाइम एक स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू को कंटेन कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लेनी है, इसकी हाइट लेनी है। तो ये एक वेरिएबल में हमने ली हुई है। तो वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए हम यहाँ पे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। तो क्या नेम था हमारे वेरिएबल का, स्क्रीन विथ, जिसमें हमने विथ गेट की। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम x लेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई समझे, और इसके बाद यहाँ पे फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। तो अब स्क्रीन हाइट लेनी है हमने। ठीक है, तो ये हमने गेट कर ली स्क्रीन हाइट। ठीक है, प्लस जीरो प्लस जीरो। तो ये क्या है कि फर्स्ट कॉलम और सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से ये स्टार्ट होगी। तो ये अब स्क्रीन विड्थ आ गई, स्क्रीन हाइट आ गई। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारे स्क्रीन की विड्थ और हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारी विंडो का साइज सेट होगा। अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूं तो हम देखते हैं अगर कोई एरर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं अब ये ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो हमारी ये मेन विंडो है, ये यूजर इंटरफेस विंडो है, उसका साइज सेट हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक टाइटल सेट करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो एक तो ये टाइटल है जो स्टार्ट में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये तो इसकी बॉडी के ऊपर अपेयर हो रहा है। तो इसकी बॉडी के अंदर हमने एक टाइटल ले लेना है, एक लेबल ले लेना है। तो वो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे गैप छोड़ के ले लेते हैं सेल्फ डॉट रूट। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि सॉरी वेरिएबल का नेम लेना है। तो वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं लेता हूँ मेन टाइटल। ठीक है, तो ये मेन टाइटल के नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें हम कॉल करेंगे टीके डॉट लेबल विजेट को। ठीक है, ये जो विजेट होते हैं ये यूजर इंटरफेस एलिमेंट होते हैं। तो ये जो लेबल है ये हमारे पास यूजर इंटरफेस एलिमेंट है। तो इसको यूज करते हुए हम एक लेबल सेट कर सकते हैं। तो ये हमने किस विंडो के अंदर सेट करना है, तो वो है सेल्फ डॉट रूट। ये जो हमारी रूट विंडो है उसके अंदर हमने ये लेबल सेट करना है। ठीक है, और इसके बाद इसकी हाइट विड्थ वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका बैकग्राउंड पहले मैं सेट कर लेता हूँ बीजी। तो बीजी मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, अच्छा कलर लगेगा ये लाइट ग्रे। ये इसका बैकग्राउंड हो गया, और इसके बाद इसका बॉर्डर ले लेते हैं बीडी, और इसके बाद बॉर्डर इसका मैं सेट कर देता हूँ 5, और इसके बाद बॉर्डर पे स्टाइल भी अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए रिलीफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और इसके बाद स्टाइल इस पे आप मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, मैं ग्रुप ले लेता हूँ। और इससे नेक्स्ट चलें, तो अब हमने इसका फॉन्ट स्टाइल भी ले लेना है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, और इसमें मैं पहले इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो दूंगा एरियल।
ठीक है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं और इसके बाद इसका साइज के फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए वो मैं 40 दे देता हूँ। और इसके बाद आप चाहें तो इसका जो फोरग्राउंड कलर है या टेक्स्ट कलर है उसको बाय यूजिंग एफ जी प्रॉपर्टी यहाँ पे बाहर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका साइज आ गया। अब मैं इसको बोल्ड रखूंगा तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ बोल्ड। ठीक है, तो ये कुछ मैंने चेंजेस कर ली। तो यहाँ पे अब इसमें क्रिएट होना है रूट विंडो के अंदर। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने सेट कर लिया, बॉर्डर साइज और इसका स्टाइल भी सेट कर लिया। इस पे जो फॉन्ट होंगे उसका स्टाइल, उसका साइज और वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, वो भी मैंने सेट कर लिया। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको हमने पैक करना है, तो या इसकी आप समझे हमने पोजीशन सेट करनी है, वो हम करेंगे मेन टाइटल डॉट पैक। तो पैक मेथड को यूज करते हुए हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। तो इसकी साइड हम ले लेते हैं पहले। तो साइड इसकी हम ले लेंगे टॉप। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये टॉप, सॉरी, तो ये टॉप मैंने ले ली वैल्यू साइड के लिए। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने फिल कर देना है कि ये फिल हो एक्स एक्सेस में। ठीक है, नहीं तो ये क्या होगा, जितना इसका साइज है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस से सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अच्छा सॉरी, इस पे मैंने टेक्स्ट नहीं सेट किया, तो इस पे टेक्स्ट सेट कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉल करूँगा, यहाँ पे कॉमा के साथ पहले सेपरेट कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस पे टेक्स्ट वैल्यू सेट करूंगा। तो वो क्या है, रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मैनेजमेंट। ठीक है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट इतना ही काफ़ी रहेगा, या आप चाहते हैं तो हम सिस्टम भी सेट कर देते हैं, लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं इसको फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि ये फिल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इसके टेक्स्ट पूरे हो जाते हैं, ये वहीं पे फिनिश हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये पूरे एक्स एक्सेस में या हॉरिजेंटली ये फिल हो, जितनी भी विथ है स्क्रीन की, ये जो टाइटल है, ये जो हमारा लेबल है, ये उसके अकॉर्डिंग सेट हो। तो उसके लिए हम फिल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी यूज करूंगा पैक में। तो यहाँ पे देते हैं फिल। तो फिल के बाद अब इसको किस साइड में आपने फिल करना है, हमने इसको करना है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो अब ये फिल हो जाएगी जितनी भी विड्थ है हमारी रूट विंडो की स्क्रीन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम एक फ्रेम सेट कर लेते हैं। फ्रेम पे हम डिफरेंट बटन सेट करेंगे। एक बटन होगा साइन अप करने के लिए, एक होगा साइन इन करने के लिए, और एक होगा अगर विंडो को क्लोज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए पहले मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ। तो फ्रेम का आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्फ डॉट, तो फ्रेम मैं ले लेता हूँ मेन फ्रेम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ ना यूज करें फिर भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने इस फ्रेम को आगे जाके फंक्शंस में यूज करना है। तो अगर आपने इसको यहाँ से बाहर जाके किसी फंक्शन में यूज करना हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ यूज करना पड़ेगा, तभी आप जाके इस विजेट को, या कोई अगर यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसको अगर कहीं और यूज करना है फंक्शन में तो सेल्फ आप जरूर यूज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्फ डॉट मेन फ्रेम। तो ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस फ्रेम को मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक विजेट क्रिएट करना है फ्रेम के नाम से। ठीक है, डॉट फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रेम ले लिया। अब ये फ्रेम मैंने किस में क्रिएट करना है, तो वो मैंने करना है रूट विंडो में। तो उसके लिए कर लेते हैं सेल्फ डॉट रूट। तो इस तरह से ये रूट विंडो में क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब इसका भी हम जो बैकग्राउंड है वो सेट कर लेते हैं बाय यूजिंग बीजी। तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, इसका बैकग्राउंड सेट करेगी। तो बैकग्राउंड हमारा काफ़ी बेटर रहेगा लाइट ग्रे। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका मैं बॉर्डर भी सेट करूंगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बीडी। तो बॉर्डर का मैं साइज रख लेता हूँ 5 पिक्सल्स। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका स्टाइल भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रिलीफ यूज करूंगा प्रॉपर्टी, और इसको यूज करते हुए
आप कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं ग्रूव ही चूज कर लेता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जाके अब इसका बैकग्राउंड हो गया, इसका बॉर्डर हो गया और इसके बाद इस बॉर्डर का स्टाइल हो गया। अभी के लिए ये इनफ है, अगर इसमें कुछ फर्दर करना होगा तो वो हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट जाके अब मैंने इसकी भी पोजीशन सेट करनी है। तो सेल्फ डॉट, तो यहाँ पे मैं प्लेस, ठीक है, ये प्लेस प्रॉपर्टी भी यूज होती है इसकी पोजीशन सेट करने के लिए। तो यहाँ पे प्लेस करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे विड्थ देनी होगी इसकी। विड्थ मैं दे लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में अपीयर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे फ्रेम का नेम नहीं डिफाइन किया या विजेट नेम, ठीक है। तो इसके बाद हम प्लेस प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसमें हमने क्या करना है, पहले तो इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ मैं रख लेता हूँ 400, ठीक है। ये इसकी विड्थ और इसकी हाइट भी सेट कर लेता हूँ। हाइट मैं इसकी कर लेता हूँ, ये इसकी मैं विड्थ कर लेता हूँ 450, ठीक है। और इसकी हाइट मैं कर लेता हूँ 550। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो 550 इसकी हाइट हो गई। अब इसको मैं पैडिंग दूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। उसके लिए एक्स यूज करूंगा और इसकी पैडिंग मैं सेट कर देता हूँ 400, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 400 का गैप हो पिक्सल्स का और इसके बाद ये अपेयर हो। तो मैं इसको इनफैक्ट बिल्कुल सेंटर में अपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसकी वाई एक्सिस या हॉरिजेंटली इसकी सॉरी वर्टिकली पैडिंग सेट कर लेते हैं। वो मैं कर लेता हूँ 70, ठीक है, या 80 कर लेते हैं, ठीक है, 80 कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसको सेट किया। इसको मैं कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इसकी मुझे पैडिंग ज़रा इंक्रीज करनी चाहिए वर्टिकली, तो ये थोड़ा सा नीचे मूव होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये बेटर है। तो बाकी ये कलर भी हमारा अच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो सेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेंटर में अपीयर हो रहा है। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब इस पे मैंने बटन क्रिएट करने हैं कुछ। तो यहाँ से मैं इसको ज़रा इंक्रीज कर देता हूँ। तो इससे कर देना चाहिए 90, ठीक है। तो ये अब मैंने फ्रेम क्रिएट करके इसकी पोजीशन भी मैंने सेट कर ली। अब इसके अंदर मैंने कुछ बटन क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ, पहला जो बटन होगा हमारा वो है साइन अप का। तो यहाँ पे कर लेता हूँ साइन अप, ठीक है, बटन। तो ये साइन अप का बटन है और यहाँ पे अब मैंने विजेट एक क्रिएट करना है, ठीक है, डॉट बटन, ठीक है। तो ये बटन विजेट है या इसको आप यूजर इंटरफेस एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसको हमने किसके अंदर क्रिएट करना है, जो अभी हमने मेन फ्रेम क्रिएट किया है, ठीक है, इसके अंदर। तो सेल्फ डॉट मेन फ्रेम, तो यहाँ से मेन फ्रेम को चूज कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये बटन क्रिएट होगा। तो इस पे हमने टेक्स्ट वैल्यू भी सेट करनी है कि इस पे क्या लिखा हुआ आपको अपेयर हो। तो वो हम कर लेते हैं, टेक्स्ट इसका पहला होगा साइन अप, ठीक है। तो इसके लिए हम पेयर ऑफ कॉमा लेंगे, साइन अप। तो ये मैं इस पे पहले वैल्यू सेट कर लूंगा, टेक्स्ट वैल्यू। और इसके बाद अब क्या करना है, इसका मैंने बटन का बैकग्राउंड कलर भी कोई सेट कर लेता हूँ। तो वो मैं कर लेता हूँ बीजी, बाय यूजिंग बीजी प्रॉपर्टी। और इसको मैं स्काई ब्लू कर लेता हूँ, स्काई ब्लू। और इसके बाद इसका बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं, उसके लिए बीडी यूज करेंगे, बीडी। या बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं, सॉरी बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पूरा अगर यूज कर दो तो बीच की जगह वो भी यूज कर सकते हैं। तो बीडी मैंने यूज किया, तो इसको वैल्यू दे देता हूँ 5, या मैं ज़रा कम दे देता हूँ 3 दे देता हूँ। और इसके बाद अब इसका स्टाइल भी चूज कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये रेस्ड हो, तो मैं इसको रेस्ड सेट कर लेता हूँ। और इसके बाद आप चाहें तो इस पे फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल के लिए मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी लूंगा और इसके बाद इस पे जो स्टाइल है वो मैं एरियल कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी उसके लिए मुझे टपल यूज करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एरियल। और इसके बाद इसका साइज मैं कर देता हूँ 15, या इसे ज़्यादा भी रख सकता हूँ, सॉरी वो इस कॉमा के बाहर मुझे रखना है, मैं 20 रख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको बोल्ड होना चाहिए, चलें इसको बोल्ड रख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टाइल भी हो गया।
तो क्या इशू आ रहा है यहाँ पे, कोई एरर है मे बी? तो नहीं, कोई भी एरर नहीं है, सब ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ साइन अप बटन। ठीक है, तो ये साइन अप बटन है, इसका मैंने लेआउट सेट करना है। तो लेआउट के लिए मैं यहाँ पे कर लूँगा ग्रेड लेआउट को यूज़। ठीक है, ये ग्रेड लेआउट यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें अब मैंने ये डिफाइन करना है कि ये किस रो में अपेयर होगा। तो इसको मैं फर्स्ट रो में अपेयर करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं रो ले लेता हूँ, फर्स्ट रो, और कॉलम नंबर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो। और इसके बाद सॉरी मैंने ओ टाइप कर दिया, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और इससे नेक्स्ट चलें, तो अब मैंने क्या करना है, इसकी पैडिंग सेट कर लेनी है। तो पैड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या हॉरिजेंटली वो मैं 10 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, या 20 दे देता हूँ। और जो इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, तो पैड वाई वो मैं दे देता हूँ 50। ओके, तो ये अब अपेयर हो जाएगा, इसकी पोजीशन मैंने सेट कर ली है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, जल्दी से 2 बटन और क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी करूँगा। ठीक है, क्योंकि बाकी प्रोसेस सेम है, जस्ट इसका रोल नंबर और इसकी टेक्स्ट वैल्यू और नेम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो वो साइन अप बटन था, तो ये मैं साइन इन बटन ले लूँगा। ठीक है, साइन इन बटन, और इसके बाद इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ साइन इन बटन। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी मैंने जो वैल्यू है वो भी चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे कर लेते हैं साइन इन, या आप लॉग इन भी कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी बैकग्राउंड भी सेम रहेगा, बॉर्डर वैल्यू भी सेम, स्टाइल सेम, फॉन्ट स्टाइल सब सेम रहेगा। इसकी पैडिंग सॉरी इसकी लेआउट में चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि इससे होना है सेकंड रो में। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रो 1। ठीक है, 1 वैल्यू देता हूँ, तो सेकंड रो होगी, कॉलम फर्स्ट रहेगा। और इसका जो पैडिंग है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसे मैं 70 कर लेता हूँ। ठीक है, और इससे नेक्स्ट चलेंगे, एक बार फिर मैं एक और बटन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ क्लोज करने के लिए विंडो को। तो उसके लिए मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। तो कंट्रोल प्लस वी के साथ मैंने पेस्ट किया, इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं। तो इसके साथ हम क्लोज करेंगे। ठीक है, विंडो को क्लोज बटन, और यहाँ पे भी इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी करेंगे क्लोज बटन। ठीक है, तो अब ये बटन किस लिए यूज होगा, क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी टेक्स्ट वैल्यू भी मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, बाकी प्रोसेस इसका सेम है, जस्ट इसकी रो नंबर मैंने चेंज कर देनी है। तो यहाँ से इसकी रो नंबर थर्ड होगी, तो यहाँ 2 वैल्यू दे देता हूँ। तो ये अब हमारे 3 बटन क्रिएट हो चुके हैं, जो हमारी मेन फ्रेम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, ताकि इसका आउटपुट हम देख पाए। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसकी विड्थ हमने डिफाइन करनी थी। अच्छा चलें, इसकी विड्थ हम इंक्रीज कर देते हैं, बाकी ये तकरीबन ठीक है। ठीक है, तो बाकी ये ठीक है, इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ लुक होगी हमारी। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ से इन सब की मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ। तो विड्थ आप लास्ट में कर लें, यहाँ कहीं कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा, सॉरी, तो विथ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, और इसकी विथ मैं सेट कर लूंगा 20। ठीक है, या 30 कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक की मैं 30 कर लेता हूँ, तो फिर इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अगर ये ठीक है तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, ये विथ मैंने फ्रेम के अंदर डिफाइन कर दी थी, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करके इसे मैंने बटन में पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि समझना इजी हो। तो इसको मैं वहां से हटा के मैं यहाँ पे बटन के अंदर पेस्ट करूंगा। तो इसको अब सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आउटपुट देखने के लिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसको मैं 20 ही रखता हूँ। ठीक है, और इसके बाद बाकी सब पे भी मैं 20 वैल्यू सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको रख लेते हैं 20, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं पेस्ट करता जाऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, तो एक इस बटन पे भी पेस्ट कर दिया, और लास्ट क्लोज वाले बटन पे भी पेस्ट कर दिया। तो इसको सेव करके फिर से एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखते हैं। तो ये अब बाकी बेटर है, इसके यहाँ से पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग इंक्रीज कर लेते हैं, बाकी सब ठीक है।
तो यहाँ से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और सबकी पैडिंग मैं इंक्रीज करके कर देता हूँ। तो पैडिंग हमारी होनी है एक्स एक्सेस के अलोंग, ठीक है। तो मैं इसकी कर देता हूँ 40 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 40, अगर ये ज़्यादा हुई तो कम कर लेंगे, तो यहाँ पे भी 40। तो अब क्या करना है, अब हमने इन बटन्स को फंक्शनल करना है, ठीक है। तो बटन्स को फंक्शनल करने के लिए पहले तो हमें ये करना होगा कि जो हमने यूज़र से उसका नेम या गेट करना है पासवर्ड, उसके लिए एक अलग से हम फ्रेम क्रिएट करें, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट विजेट्स क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं। तो इस बटन के क्लिक होने पे, साइन अप के क्लिक होने पे वो फंक्शन कॉल होगा, जिसके अंदर से एक नई विंडो हमें मिलेगी या अपेयर होगी। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ फंक्शन को डेफ कीवर्ड को यूज करते हुए। तो ये फंक्शन किस नाम से होगा, मैं कर लेता हूँ साइन अप के नाम से, ठीक है, साइन अप। और इसके बाद इसमें सेल्फ को एज अ पैरामीटर देंगे और यहाँ पे मैं कॉलन यूज कर लेता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक फ्रेम क्रिएट करना है। तो फ्रेम हम वैसे क्रिएट कर चुके हुए हैं, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमारा मेन फ्रेम है, ठीक है। इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं। किस तरह से फ्रेम क्रिएट किया जाता है ये आप समझ चुके हैं। तो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसका नेम मैं चेंज करता रहूँगा, ठीक है। तो इसका नेम मैं रख देता हूँ सेल्फ डॉट, तो फ्रेम का नेम हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फ्रेम, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फ्रेम हो जाएगा हमारा। और इसके बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर बाकी सब सेम रखेंगे, ठीक है। तो बाकी इसका साइज वगैरह हर चीज़ सेम ही होगी। जस्ट यहाँ से हमने इसको चेंज कर देना, बल्कि ये रूट विंडो के अंदर ही क्रिएट होगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हम एक रजिस्ट्रेशन के नाम से फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें अब हमने एक लेबल सेट करना है जो कि हेल्प करेगा यूजर को कि आप क्या वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट, तो लेबल हमारा पहला क्या हो जाएगा, या बल्कि सेल्फ को यूज ही नहीं करते, यहाँ पे सेल्फ यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो लेबल नेम रख लेते हैं, पहला हमारा होगा यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं नेम ही कर लेता हूँ, नेम लेबल, ठीक है। तो ये हमारा लेबल है, इसमें हमने क्रिएट करना है टीके डॉट लेबल। तो ये हमारा लेबल विजेट क्रिएट होगा। तो इसे हमने किसके अंदर करना है, वो हम करेंगे सेल्फ डॉट, ये जो हमारा रजिस्टर फ्रेम है, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन फ्रेम, इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे। और इसके बाद बाकी जो इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह वो हम दे देते हैं। इसका बीजी वो हम सेम रखेंगे जो हमारे फ्रेम का है, ठीक है। तो वो है लाइट ग्रे, तो मैं वही रख लेता हूँ, लाइट ग्रे, ठीक है। और इसके बाद अब आप चाहें तो इस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। अलबत्ता आप चाहें तो इस पे स्टाइल आप दे सकते हैं, तो स्टाइल की भी वैसे ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस पे आप साइज़ अलबत्ता आप दे सकते हैं। तो साइज़ मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जो बटन्स पे अप्लाई कर चुका हूँ साइज़, फॉन्ट स्टाइल और साइज़, वही मैं दे देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारे लेबल पे जो टेक्स्ट होगा वो एरियल स्टाइल का होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो मैंने 20 कर दी, और इसको मैंने बोल्ड भी रख दिया, ठीक है। या हम इससे डिक्रीज कर देते हैं, ये चले, अगर डिक्रीज करना पड़ा तो बाद में कर लेंगे, अभी के लिए ये काफ़ी है। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं और फॉन्ट स्टाइल सेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसे लेबल को क्रिएट कर रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन फ्रेम के अंदर। तो अब इसकी हमने लेआउट सेट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम लेबल, लेबल के स्पेलिंग मेरे इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पे करेंगे लेबल नेम लेबल, ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ डॉट। इस पे मैं ग्रेड लेआउट सेट करूँगा, तो यहाँ से ग्रेड ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे रो नंबर मैं ले लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। और इसमें कॉलम भी हम ले लेते हैं फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। और इसके बाद इसकी हम पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, सिर्फ 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो पैड एक्स डिफाइन करेंगे, और पैड एक्स में मैं वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है। और इससे नेक्स्ट चलें,
तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसकी पैडिंग वर्टिकली भी सेट कर लेनी है, तो पैड वाई ले लूँगा और इसकी वैल्यू मैं दे दूँगा 20, ठीक है, या 30 दे सकते हैं, मैं 30 दे देता हूँ। और इससे नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये हमारा लेबल तो क्रिएट हो गया। अब इसके सामने हमने एक इनपुट फील्ड भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम इन, ठीक है। तो मतलब मैंने इनपुट लेना है नेम को, तो यहाँ पे नेम इन के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और टीके डॉट, अब ये विजेट कौन सा होगा, वो है एंट्री विजेट, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री विजेट ले लिया और इसके बाद इसको किसके अंदर क्रिएट करना है, वो मैंने करना है सेल्फ डॉट, तो फ्रेम का नाम हमारा है रजिस्ट्रेशन फ्रेम, इसके अंदर ये क्रिएट होगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, इस पे आप चाहें तो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, मैं कर लेता हूँ बीडी, और बॉर्डर का साइज मैं बिल्कुल छोटा सा रख लेता हूँ 2। और इसके बाद इस पे भी हम चाहें तो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको वी के साथ मैंने पहले कॉपी किया हुआ तो पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ से मैं बोल्ड हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये एरियल स्टाइल होगा और इसका साइज क्या होगा, वो होगा 20। और इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट जाके अब इसका भी लेआउट हमने सेट कर लेना है। तो इस पे हमने एक और कमी छोड़ दी है, इसमें हमने जो लेबल है इस पे हमने टेक्स्ट वैल्यू भी सेट करनी है, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने क्या वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम वैल्यू सेट करेंगे एंटर यूजर नेम, ये यूजर नेम ही कर लेते हैं, ठीक है, यूजर नेम। और इससे नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट जाके हम इसकी जो पैडिंग है इसको मैं 20 कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने इसका लेआउट सेट करना है जो हमारा एंट्री विजेट है, तो नेम इन नेम है इसका वेरिएबल का डॉट ग्रिड लेआउट यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। और इसके बाद इसमें मैं रो नंबर दूंगा, तो हमारी इसमें रो वही फर्स्ट रो होगी, लेकिन कॉलम हमारा सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो हमारा वो लेबल अपेयर होगा। तो इसमें कॉलम मैं सेकंड दे देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो इसकी पैडिंग मैं सेट कर लेता हूँ पैड, तो पैडिंग मैं इसकी दे देता हूँ, या पैडिंग रहने ही दे, चले हम दे देते हैं थोड़ी सी 5 दे देते हैं सिंपली, ठीक है। और जो इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है वो हम वही कर लेते हैं जो हमारे इस लेबल विजेट की है, और वो है 30, ठीक है। तो ये 30, तो आप देख लेते हैं कि किस तरह का आउटपुट आ रहा है। मैं कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो अभी तक सॉरी मैंने इसको कॉल करना था किस बटन पे, ये जो हमारा बटन है साइन अप का, ठीक है, इस पे मैंने इसके क्लिक होने पे इसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसे कॉल कर लेते हैं बाय यूजिंग कमांड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कमांड यूज करूंगा और इस पे फंक्शन कॉल करेंगे सेल्फ डॉट, तो साइन अप फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे साइन अप का बटन क्लिक करूंगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आगे एक और विंडो आ गई है जिसमें कुछ इस तरह का हमारे पास एक लेबल है यूजर नेम और इसके सामने ही एक इनपुट फील्ड है या एंट्री विजेट है। तो इसमें इशू क्या आ रहा है, इसका साइज हमने ज़रा ज़्यादा रख दिया, तो इसका साइज हम सेट कर लेते हैं, इसकी पैडिंग ज़रा कम कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब कहाँ पे थे हम, यहाँ पे इसकी पैडिंग जो है इसको मैं 10 कर देता हूँ वापस। और बाकी यहाँ पे जो हमारा लेबल विजेट है इसका साइज भी मैं चाहूँ तो ज़रा डिक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 15, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं 15 कर देता हूँ, तो ये भी 15 हो गया। अब अगर फर्दर चाहें तो हम ये जो एंट्री है इसकी विथ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ में मैं विथ कर लेता हूँ, विथ विथ में कर लेता हूँ 15, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को और यहाँ पे फिर से साइन अप क्लिक करूंगा, तो ये अब कोई ज़्यादा छोटा हो गया। तो चलें हम ऐसा करते हैं कि इसको क्लोज करके
थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, वो फिर ठीक ही होगी। तो इसकी एक तो मैं पैडिंग 20 रहने देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे है इसका लेबल का साइज वो 20 रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद और क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी मैं यहाँ से विड्थ हटा ही देता हूँ, ये ऑटो सेट हो जाएगी। तो या 20 कर लेते हैं, चले मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। विड्थ को मैंने 20 कर लिया। अब ये मैंने एक एंट्री विजेट और इसके सामने एक जो लेबल विजेट होगा जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमने इंसर्ट क्या करना है। इस तरह से ये दो हमने विजेट क्रिएट कर लिए एक ही रो में। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये किसके अकॉर्डिंग होगा, वो तो यूजर नेम गेट करने के लिए था, तो ये पासवर्ड के लिए होगा। तो यहाँ पे pw कर देते हैं, यहाँ पे भी pw कर देता हूँ। यहाँ पे नेम था वहां पे मैं जस्ट pw कर रहा हूँ, बाकी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी pw और यहाँ लास्ट में भी pw मतलब पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और इसके बाद अब इस पे नेम भी चेंज कर देते हैं, लेबल नेम। तो ये होगा यूजर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। और इसके बाद बाकी इसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर वो सारा सेम रहेगा। तो इसमें और क्या करना है हमने, इसमें रो नंबर चेंज करनी है। तो यहाँ पे जो रो है वो मैं क्या सेट कर लेता हूँ, वो सेकंड रो, ठीक है। दोनों में सेकंड रो, लेकिन कॉलम वैसे ही रहेंगे। मतलब जो हमारा ये लेबल है ये होगा सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, और जो हमारी इनपुट फील्ड है वो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं ताकि साथ साथ आउटपुट हम देख लें। ये चलें, इसको एक बार फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ और एक ही बार फिर इसका आउटपुट देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल वी के साथ इसको भी पेस्ट किया। तो ये किसके लिए होगा, ये होगा पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कंफर्म, इन शॉर्ट मैंने किया, चलो पूरा कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक नो, कंफर्म। और ये सब जगह पे जहाँ पे नेम है वहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो स्पेलिंग का आपने अच्छे से ख्याल रखना है, नहीं तो सिंटैक्स एरर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी कंफर्म हो गया और ये कंफर्म इन कर लेते हैं, कंफर्म, ठीक है। और इससे नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे भी मैं कंफर्म कर देता हूँ, कंफर्म। और ये इस तरह हमारा कंफर्म के हिसाब से एक लेबल हो गया, एक इनपुट फील्ड हो गया। और इस पे हम क्या कर देते हैं सेट वैल्यू, वो होगा कंफर्म, ये वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। तो इसके साथ ही हम एक बार फिर से वही पासवर्ड गेट करेंगे कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये अब तीन हमारे लेबल हो गए और तीन ही हमारे इनपुट फील्ड हो गए। इनको हमने सेव किया और एग्जीक्यूट करते हैं। तो कहाँ पे एरर है, यहाँ पे ये कोई 20 हमने डिफाइन किया हुआ है, तो इसमें हमने विथ साथ डिफाइन नहीं की, तो इसमें विथ हमने डिफाइन करनी थी। और ये एरर अब हमारा हर जगह होगा। तो इसको मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं Ctrl+C के साथ, और मैं जहाँ जहाँ 20 डिफाइन कर चुका हूँ वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको Ctrl+S के साथ सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे साइन अप का बटन क्लिक करें, तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, तो इसे हमने इसका रो नंबर में भी हमने चेंज नहीं किया, तो ये हम कर लेते हैं। और बाकी भी कुछ फर्दर मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसा कि इनको मैं वापस 15 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 15 कर देते हैं। तो इसके बाद ये कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसको भी 15 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये काफ़ी रहेगा, तो इससे नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट जाके अब हमने फर्दर क्या करना था, यहाँ पे रो नंबर हमने चेंज नहीं की हुई थी, जिस वजह से हमारा जो ये कंफर्म लेबल था ये ओवरराइड कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम चेंज करके इसे हम कर देते हैं 2 और इसे भी कर देते हैं 2, ठीक है। और इसके बाद
बाकी सब मैं सेम रखते हुए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। Ctrl+S के साथ सेव किया और एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखें। साइन अप का बटन क्लिक करें तो ये अभी भी इसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है, तो मुझे विड्थ इनकी कम कर देनी चाहिए। बाकी तकरीबन सब ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है लेबल विजेट्स की, सॉरी एंट्री विजेट्स की, इनको मैं कम कर देता हूँ, बाकी सब ठीक है। और इसके बाद फर्दर इसको हम कर लेंगे। फर्दर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और फ्रेम हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ बटन सेट करेंगे। तो बटन क्या होगा, एक होगा साइन अप के नाम से बटन, उसको हम क्लिक करेंगे, या ओके बटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके बटन कर लेंगे। ओके बटन और कैंसल बटन, कैंसल करेंगे तो ये वाला फ्रेम जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। और अगर हम ओके करेंगे तो जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये हमारे डेटाबेस पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ से अब फर्दर मुझे क्या करना था, इनपुट फील्ड पे कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे 15 कर लेता हूँ मैं। 15 जो विड्थ है इसको मैं 15 कर लेता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, बाकी तकरीबन सब ठीक है। तो अब यहाँ तक काम हो गया हमारे। 3 लेबल्स और 3 इनपुट फील्ड से हो गए। अब मैंने एक और फ्रेम क्रिएट करना, वो इसके अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये होगा हमारा बटन फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ बटन फ्रेम, और इसको हम चाहेंगे तो आगे भी यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बटन फ्रेम है और इस फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, लेकिन इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी किया और इसके बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका नेम चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका सेल्फ को भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नेम मैं रखूंगा बटन फ्रेम। ठीक है, और ये भी हो गया बटन फ्रेम। तो ये मैंने बटन फ्रेम क्रिएट किया, और ये किसके अंदर क्रिएट होगा, ये होगा हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन फ्रेम है उसके अंदर, सेल्फ डॉट रजिस्ट्रेशन फ्रेम। और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो ठीक है, वही रखेंगे। इसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो भी ठीक है। इसका जो स्टाइल है वो हम चेंज कर देते हैं, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और इसको चेंज मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे रेडियस के साथ मैं चेंज कर देता हूँ और नेक्स्ट चलें। तो अब इसका मैं फर्दर और क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो मैंने इसकी विड्थ कम करनी है। ठीक है, तो विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 420, और इसकी जो हाइट है वो मैं जस्ट 100 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो पैडिंग है वो मैं जस्ट 20 कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये जो पैडिंग हम सेट कर रहे हैं, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फ्रेम था जो हमने रूट विंडो के अंदर क्रिएट किया है। ठीक है, ये ऊपर जो अभी हमने क्रिएट किया है ये वाला फ्रेम, इसके अकॉर्डिंग हमने सेट करना है। जो इसकी हमने ये विड्थ हाइट या इसकी जो पैडिंग की हुई है एक्स और वाई, इसको हमने किया हुआ है मेन विंडो या रूट विंडो के हिसाब से। ठीक है, तो जो ये नीचे वाला हमारा बटन फ्रेम है इसको हमने सेट करना है जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन फ्रेम है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें अगर 400 हम वैल्यू देंगे तो ये तो उसकी बॉडी से ही बाहर चला जाएगा, इसलिए इसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे जो विथ है, सॉरी पैडिंग है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो मैं जस्ट 10 या 20 दे देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 या 15 दे देता हूँ। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के इसको अब मैंने ज़्यादा कर देना है ताकि ये बॉटम में डिस्प्ले हो। तो इसको मैं कर देता हूँ 300। ठीक है, और इसको मैं अगर Ctrl+S के साथ सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करूँ तो आउटपुट हम देखते हैं। तो ये हमारा बाकी परफेक्ट है। इसकी पैडिंग यहाँ से ज़रा सी कम कर देते हैं और इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये बाकी हमारे तकरीबन बेटर वे में सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये हमारे बेटर वे में सेट हो चुके हैं। जस्ट इसकी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग है उसको थोड़ा डिक्रीज करेंगे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो पैडिंग है उसको हम इंक्रीज करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, और अब हमने क्या करना था, इसको डिक्रीज करके मैं कर देता हूँ 10। ठीक है,
और इसको मैं इंक्रीज करके कर देता हूँ 400 या 380 कर देता हूँ, ठीक है, 380। और इसके बाद अब हमने बटन क्रिएट करने हैं, तो बटन भी हम ऊपर क्रिएट कर चुके हुए हैं। तो लेकिन चलें हम एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जैसा कि उनका साइज वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, अब सेल्फ नहीं यूज करते, तो बटन हमारा क्या होगा, ओके बटन, ठीक है, ओके बटन। तो ये मैं नेम रख लेता हूँ, इसके साथ सेल्फ यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये ओके बटन है, और ये हमने यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, डॉट बटन। और इसको हम किसके अंदर क्रिएट करेंगे, जो हमारा बटन है, फ्रेम है, तो यहाँ पे बटन फ्रेम में ले लेता हूँ, इसके अंदर ये क्रिएट होगा। और इसके बाद ये किसके लिए यूज होगा, यहाँ पे हम टेक्स्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, टेक्स्ट। तो इसका टेक्स्ट हम सेट कर देते हैं ओके, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ ओके। और इसके बाद अब इसका बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर लेते हैं, बीजी। तो बीजी में हम वैल्यू देंगे स्काई ब्लू। और इसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो भी हम सेट कर लेते हैं, बॉर्डर बीडी कर लेते हैं, बॉर्डर में इसका जस्ट 3 दे दूंगा। और इसके बाद इस पे जो रिलीफ है या स्टाइल है वो अपेयर अच्छा लगेगा, ठीक है, तो रेस्ट, ठीक है, इसको रेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद इस पे फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, तो फॉन्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं ले लूँगा, और फॉन्ट पे मैं इस पे वैल्यू दे दूंगा स्टाइल एरियल। और इसके बाद इसका जो साइज है वो मैं 20 कर लूँगा, और इस पे मैं बोल्ड सेट करूँगा वैल्यू को, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, अब मैंने इसका लेआउट सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ओके बटन, और ओके बटन डॉट ग्रिड लेआउट सेट करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो इसमें जो रो है वो हमारी फर्स्ट होगी, ठीक है, रो फर्स्ट होगी, कॉलम जो है वो भी हमारा फर्स्ट होगा। और इसके बाद इसकी पैडिंग ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मैं ले लेता हूँ 30। और इसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो मैं ले लेता हूँ 20, ठीक है। तो ये एक बटन क्रिएट हो गया इस फ्रेम के अंदर। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ क्या ये ठीक है या नहीं है। तो एग्जीक्यूट किया, साइन अप बटन क्लिक किया, तो ये ओके बटन आ गया, ठीक है। इसकी बाकी पैडिंग ठीक है, इसकी जस्ट विथ मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद फिर इसको हम सेट कर लेंगे। तो इसकी जो विथ है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ बाय यूजिंग विथ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे विथ ले लेते हैं, और विथ इसकी कर देता हूँ मैं 20, ठीक है, या 15 कर देता हूँ, 20 ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है, 15 काफ़ी है। तो इससे नेक्स्ट चलेंगे। अब एक और बटन हमने क्रिएट करना है क्लोज के नाम से, तो यहाँ से इसको मैं कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस बटन का नेम मैं कर देता हूँ कैंसल बटन, कैंसल। और इसको भी कर देते हैं कैंसल, ओके। और इसकी जो रो है वो सेम है, जस्ट इसकी मैं जो कॉलम नंबर है वो सेकंड कॉलम डिफाइन कर देता हूँ। बाकी इसकी जो पैडिंग है वो अभी मैं सेम ही रहने देता हूँ। और इस पे जो टेक्स्ट वैल्यू वो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, साइन अप बटन क्लिक किया, तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, इनकी जस्ट विड्थ मैंने डिक्रीज कर देनी है, तो वो मैं कर देता हूँ। तो इनकी विड्थ कितनी मैंने रखी हुई थी, वो मैं कर देता हूँ 8, ठीक है। इस पे भी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 8, कहाँ गई इसकी विड्थ, तो ये विच भी मैं कर देता हूँ 8, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड है इसकी मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पैडिंग है वो डिक्रीज करके 20 सेट कर देता हूँ। तो आई होप ये बेटर रहेगा। तो बाकी सब ठीक है, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस पे साइन अप क्लिक किया, तो अब ये बेहतरीन
हमारे पास दो बटन आ गए, एक ओके बटन, एक कैंसिल बटन। ठीक है, इसकी पैडिंग भी बेहतरीन आ रही है, बहुत परफेक्ट आ रही है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूव करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी इस पर स्टाइल सेट करना हो वो आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जब हम साइन अप का बटन क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हमें यहाँ पे एक ये इनपुट फील्ड मिल जाता है, एक लेबल मिल जाता है। तो इस तरह तीन हमारे लेबल और तीन इनपुट फील्ड। तो इनको अगर हमने कंफर्म करना तो ओके क्लिक करेंगे, अगर इसको क्लोज करना है तो मैं यहाँ से कैंसिल बटन क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इनको भी फंक्शनल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से इसको भी क्लोज करता हूँ। तो अब क्या करना है, हमें इनको फंक्शनल करना है। जो कैंसिल का बटन है इसके कॉल करने पे ये जो हमारी है विंडो, ये वाली ये फ्रेम है, सॉरी विंडो नहीं है, फ्रेम है। बटन फ्रेम भी नहीं, ये वाला फ्रेम, ये वाला रजिस्ट्रेशन फ्रेम, ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो बटन फ्रेम है ये खुद ही क्लोज हो जाएगा जब हमारा ऊपर वाला या एक्सटर्नल या आउटर फ्रेम जब क्लोज होगा, तो इसके अंदर के तमाम विजेट्स खुद ही क्लोज या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ मैं। तो फंक्शन का नेम बाय यूजिंग डेफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्लोज। तो क्लोज हमने किसको करना है, यहाँ पे हम कर लेंगे जो हमारा है रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, इसको क्लोज करना है बाय यूजिंग यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर। और इसके बाद नेक्स्ट अब हमने डिस्ट्रॉय करना है इस फ्रेम को। तो सेल्फ डॉट फ्रेम नाम क्या था फ्रेम का, वो है रजिस्ट्रेशन फ्रेम। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फ्रेम इस पे डिस्ट्रॉय का फंक्शन मैं कॉल कर लूंगा। और फिर ये जो फंक्शन है इसको मैं कहाँ पे कॉल करूंगा, कैंसिल बटन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड की प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, कॉमा पहले यूज कर लेते हैं सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी मैं यूज कर लेता हूँ। और इसके क्लिक होने पे ये जो क्लोज सेल्फ डॉट क्लोज रजिस्ट्रेशन का हमारा फ्रेम है या सॉरी फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो जैसे ये बटन क्लिक होगा ये हमारा क्लोज हो जाएगा जो फ्रेम है। तो इसके बाद जो हमारा मेन फ्रेम है उसको क्लोज करने के लिए भी हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डेफ। तो ये किसको क्लोज करेगा, क्लोज मेन। ठीक है, ये जो हमारी मेन फ्रेम है जिसके अंदर साइन अप साइन इन और क्लोज का बटन है ये उसको क्लोज करेगा। तो यहाँ पे भी सेल्फ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कॉलन और इसके बाद सेल्फ डॉट अब फ्रेम हमारा कौन सा है, मेन फ्रेम है। ठीक है, मेन फ्रेम डॉट डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे भी हम डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, जो हमारा मेन फ्रेम है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बल्कि मेन फ्रेम भी नहीं, हमें ना जो रूट विंडो है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट रूट। तो ये जो हमारी मेन विंडो या रूट विंडो है उसको ही ये क्लोज कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कॉल कर लेंगे कहाँ पे, जो हमारा मेन फ्रेम में बटन था क्लोज का, ये वाला, ये हमारा मेन फ्रेम है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होते रहें। यहाँ पे मैं कमेंट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। ओके, तो ये हमारा कमेंट आपको हेल्प करेगा कि यहाँ से हमारा मेन फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो बटन है क्लोज का, यहाँ पे हम पहले तो इसको कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और कमांड प्रॉपर्टी के बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे सेल्फ डॉट क्लोज क्लोज मेन। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा और ये जो हमारी मेन या रूट विंडो है उसको ये क्लोज कर देगा। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अब फंक्शनल करना है जो हमारा ओके बटन है। ठीक है, तो ओके बटन के फंक्शनल करने का मतलब ये है कि जो हम इनपुट गेट करेंगे वो हम एक कुछ वेरिएबल्स उसके लिए डिक्लेयर करेंगे, उनमें गेट करेंगे। और फिर उनको गेट करने के बाद वो हम डेटाबेस पे इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं या डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये भी मैं ऊपर आके काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट पास कर देता हूँ, आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉरी वेरिएबल्स।
ठीक है। तो ये हमारी वेरिएबल्स होंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम गेट करेंगे यहाँ पे सेल्फ, क्योंकि इनको हमने एक्सेस करना है फंक्शंस के अंदर। तो सेल्फ डॉट, तो अब हम क्या करेंगे, बटन का नेम फर्स्ट जो होगा वो यूजर नेम गेट करेगा। यू नेम के नाम से मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ वेरिएबल, और इसकी टाइप क्या होगी वो हम कर लेते हैं, ठीक है, डॉट। तो स्ट्रिंग टाइप होगी इनकी, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। इसके बाद सेल्फ डॉट यू कोड कर लेते हैं, ठीक है, यू कोड मतलब यूजर कोड। और इसके बाद यहाँ पे भी कर लेते हैं टीके डॉट स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, ठीक है। और इससे नेक्स्ट एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सेल्फ डॉट, ये कंफर्म करने के लिए होगा, ठीक है, कंफर्म। और इसके बाद इसकी टाइप भी हम रख लेते हैं, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग। आपने अगर जो वैल्यू है वो इंटीजर में गेट करनी हो तो आप इंट वैर करेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने सारी वैल्यूज स्ट्रिंग में गेट करनी है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैर किया। तो अब क्या करना है, इनको यूज करते हुए मैंने ये जो हमारे इनपुट फील्ड्स थे उनमें जो वैल्यू इंसर्ट की जाएंगी उनको गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो वो हम कहाँ पे गेट कर रहे हैं, वो साइन अप के फंक्शन के अंदर ये जो हमारे विजेट्स हैं, एंट्री विजेट्स, इनको यूज करते हुए गेट कर रहे हैं। एक है हमारा यूजर नेम के लिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, मैं लास्ट में कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल नेम डिफाइन कर देंगे, सेल्फ डॉट, तो जो हमारा नेम के लिए था वो क्या था, यू नेम, यू अंडरस्कोर नेम, ये वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये जो हमारा वेरिएबल है सेल्फ डॉट यूजर नेम, ये यू अंडरस्कोर नेम, इस वेरिएबल में हम वैल्यू गेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज की है, ये जो हमारा एंट्री विजेट है फर्स्ट, जिसमें हम यूजर नेम गेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लेबल हमने सेट किया हुआ है, तो ये हम यूज कर लेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉमा, क्योंकि कॉमा भी जरूर यूज करना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जो हमारा सेकंड हमारा विजेट है, एंट्री विजेट, वो यहाँ पे है, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पासवर्ड गेट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम यूज करेंगे यूजर अंडरस्कोर कोड, तो ये इस तरह से यूजर कोड गेट कर लेगा। और इसके बाद लास्ट जो हमारे पास कंफर्म के लिए है, इसको भी मैं यहाँ पे इसमें भी कॉल कर लेता हूँ, टेक्स्ट वेरिएबल, और इसका नेम मैं चेंज करके रख लूंगा कंफर्म, ठीक है, सेल्फ डॉट कंफर्म। सॉरी, क्या नेम रखा है मैंने वेरिएबल का वो हम देख लेते हैं ऊपर जाके, उसका नेम है सेल्फ डॉट कंफर्म। तो ये नेम मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो कहाँ पे हमारा लास्ट एंट्री विजेट, यहाँ पे है सेल्फ डॉट कंफर्म, ये मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया, तो ये जो कंफर्म कोड है या पासवर्ड है वो वैल्यू गेट कर लेगा, ठीक है। फिर इनको कंपेयर करके देख लेंगे क्या ये दोनों वैल्यू आपस में कंपेयर हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ से ये एक एक्स्ट्रा कॉमा यूज हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे ये बटन फ्रेम था, बटन फ्रेम में हमने टू क्रिएट किए हैं बटन्स, एक कैंसल, इसको हमने फंक्शनल कर लिया, एक ओके, ठीक है, एक ओके के नाम से है। तो इस ओके को क्लिक करने पे एक फंक्शन हम कॉल करेंगे जो क्या करेगा, पहले कंफर्म करेगा कि जो यूजर पासवर्ड था और यूजर कंफर्म पासवर्ड था वो दोनों मैच करते हैं। अगर वो दोनों मैच करते होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड यूज करूंगा, तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम ये ओके बटन कॉल करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ साइन अप, साइन अप, तो यहाँ पे कर लेता हूँ फंक्शन, ठीक है। ये पहले वाला सिंपल साइन अप है, इसके साथ मैंने फंक्शन भी ऐड कर दिया, तो इसके साथ यूज कर लेता हूँ सेल्फ, ओके। और यहाँ पे कर लेते हैं, अगर आप सेल्फ ना भी यूज करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हो सकता है हमें कोई विजेट
यूज करना पड़े, बल्कि करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे हम सेल्फ एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो वैल्यूज हैं दोनों यूजर का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, इनको हमने कंपेयर करना है या मैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेते हैं इफ। ठीक है, तो इफ में जो हमारा फर्स्ट पासवर्ड है वो किस में था, सेल्फ डॉट यू कोड। ठीक है, यू कोड डॉट गेट फंक्शन इस पे कॉल करेंगे ताकि इसकी वैल्यू गेट हो सके विजेट में से। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम कंपेयर करेंगे। इफ सेल्फ कोड सॉरी सेल्फ डॉट यूजर अंडरस्कोर कोड इज इक्वल इक्वल सेल्फ डॉट कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म डॉट यहाँ पे भी गेट यूज करेंगे टू गेट वैल्यू फ्रॉम एंट्री विजेट। ठीक है, तो ये अगर सक्सेसफुली मैच या कंपेयर हो जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये जो वैल्यूज हैं ये हमने डेटाबेस पे इंसर्ट करनी है। तो डेटाबेस पे कैसे करेंगे, उसके लिए पहले तो हमें डेटाबेस में जाना होगा, वहां पे एक टेबल क्रिएट करना होगा, पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से कॉल कर लेंगे, ओपन कर लेंगे वर्क बेंच। ठीक है, आप ये काम बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वर्क बेंच ओपन करता हूँ, इसके साथ आपको समझना ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे लोकल इंस्टेंस पे। तो आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड ये वो होगा जब आप माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर रहे थे तो वहां पे आपसे पासवर्ड डिमांड किया गया था, आपने वहां पे जो भी पासवर्ड एंटर किया है वही आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई होप आपने माई एसक्यूएल को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा। अगर नहीं किया हुआ तो मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो देख के आप पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से माई एसक्यूएल को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से आप ये पासवर्ड वहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे एडमिन पासवर्ड यहाँ पे यूज़ किया था, ये यूज़ कर लेता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप ये डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं, ये ऑप्शन क्रिएट अ न्यू स्कीमा, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई नेम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ रजिस्टर डीबी। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन डीबी, REG DB, ये मैंने यहाँ पे नेम यूज किया स्कीमा के लिए। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फिर अप्लाई करते हैं, बाकी सब मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा। यहाँ पे अप्लाई करके फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अब क्या करना है, हमने हमने इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी है क्रिएट, तो ये मैं ट्राई करता हूँ अगर इसका साइज इंक्रीज हो, ये नहीं हो रहा यहाँ से। अच्छा, क्रिएट टेबल, तो हमने टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल का नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसके लिए कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब इसमें आपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं। फर्स्ट मैं कर लेता हूँ यूजर नेम। ठीक है, और इसकी टाइप मैं करूँगा varchar, और इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इसका साइज आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हैं, मैं इस पे 15 कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और ले लूँगा कॉलम, ये हमारा यूज़र नेम एक कॉलम है जिसकी टाइप varchar, क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू लेनी है। तो इसका साइज मैंने 15 दिया। एक और ले लेता हूँ यूज़र पासवर्ड PW ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी टाइप भी varchar कर लेते हैं और इसका साइज भी मैं 15 रख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग ले लेते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन। तो अब क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन के नाम से या रेज। ठीक है, और इसमें एक कॉलम हमारा है यूजर नेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, varchar 4 मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है और इसका साइज 15 है। सेकंड कॉलम हमारा यूजर पासवर्ड है। ठीक है, इसकी टाइप और साइज सेम है। इसको अब मैं सिलेक्ट करता हूँ सारे को, और सिलेक्ट करने के बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एरर है, अच्छा एरर होना भी चाहिए, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। तो एरर क्या है कि हमने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया, तो कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेम डिफाइन करें, वो था रजिस्ट्रेशन DB।
ठीक है, और यहाँ पे इसको ओके कर दें। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा, ओके करें और यहाँ पे आप दोबारा से अपनी क्वेरी एंटर करें। तो मैंने उसको कॉपी कर लिया हुआ था, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखें अब हमारा ये टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे हम अपने फंक्शन में वापस आ गए। तो यहाँ पे हम कंडीशन सेट कर रहे थे कि इफ सेल्फ डॉट यू कोड यूजर कोड और जो कंफर्म पासवर्ड है वो अगर इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कनेक्शन ओपन करेंगे या कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के साथ। उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैं कौन के नाम से ले लेता हूँ, आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हमें पी वाई माई एसक्यूएल को इंपोर्ट करना होगा, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर जाके। तो इंपोर्ट पी वाई माई एसक्यूएल, ठीक है, ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको। तो कहाँ पे थे हम, फंक्शन नेम कहाँ है हमारा, यहाँ पे, ठीक है, साइन अप फंक्शन के अंदर है हम। तो यहाँ पे अब पी वाई एसक्यूएल यूज करूंगा डॉट। तो यहाँ पे अब हम कनेक्शन के लिए यहाँ पे मेथड यूज करते हैं कनेक्ट, जिसमें आपने कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। एक तो आपका होगा होस्ट, तो होस्ट आपका क्या है, वो है लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। और इसके बाद वो आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चलें, वो है नेक्स्ट है यूजर। तो यूजर आपका जो बाय डिफॉल्ट है वो है रूट। और इसे नेक्स्ट चलें तो वो है पासवर्ड। तो आप यहाँ पे पासवर्ड यूज करेंगे, पासवर्ड, तो मेरा पासवर्ड है एडमिन। और इसके बाद नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास एक और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास करना है, वो है डेटाबेस का नेम। डेटाबेस लेंगे तो डेटाबेस हमने नेम रखा था रजिस्ट्रेशन या रेज डीबी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नेम यूज कर लिया। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनको आपने यहाँ पे पास करना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर्सर कॉल करना है तो वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे CUR के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे कॉन डॉट कर्सर को हमने एक्सेस करना। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने अब एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे, जिसको यूज करते हुए हम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कर्सर डॉट, तो एग्जीक्यूट का मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरीज को, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है, फर्स्ट यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया जिसमें हमने ये कनेक्शन का सारा प्रोसेस करके इसमें गेट किया ये कनेक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमने कर्सर के लिए एक वेरिएबल लिया, तो यहाँ पे हमने कर्सर कॉल किया। और इसके बाद अब कर्सर को यूज करते हुए हमने एग्जीक्यूट का मेथड कॉल किया, जिसको यूज करते हुए हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को या यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेरी आपकी क्या है, वो ये है कि आपका जो डेटा है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, इसको हमने इंसर्ट करना है रजिस्ट्रेशन के टेबल में। तो यहाँ पे उसके लिए इंसर्ट क्वेरी यूज होती है, इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो आपने इनटू कीवर्ड यूज करना है और इसके बाद आप किस में आपने इंसर्ट करना है। तो पहले हमारे पास है यूजर नेम, तो वो कॉलम नेम आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, यूजर नेम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपने ले लेना है इक्वल साइन, ठीक है। तो अगर आप ये ना भी करें तो आप इस तरह से भी, चले मैं इसका आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लेंगे प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर क्या करता है, ये मैसेज देता है डेटाबेस को कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो हम कहाँ से लेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स में हम गेट कर चुके हुए हैं। एक का नाम था u_name, एक का नाम था u_code, ठीक है, उनमें गेट कर चुके हुए हैं। तो उनको हम रिप्लेस कर देंगे इन प्लेस होल्डर्स के साथ, ठीक है। एक मेथड ये है और सेकंड इसी तरह हम सेकंड कॉलम का नेम डिफाइन करेंगे। और सेकंड मेथड हमारे पास ये है, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 ही कॉलम्स है, तो यहाँ पे हम लेंगे वैल्यूज, ठीक है, ये कीवर्ड है। और यहाँ पे हम पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। और पैरामीटर में हम फर्स्ट प्लेस होल्डर लेंगे यहाँ पे, ये मॉडुलस एस, और एक सेकंड लेंगे प्लेस होल्डर फिर से मॉडुलस एस। अब इनको हमने रिप्लेस करना है
जो हमारे वेरिएबल्स में वैल्यूज थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टपल यूज करूंगा और इसमें हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है जो कैरी करता है यूजर नेम, वो है सेल्फ डॉट यू नेम। ठीक है, पहले यू नेम, क्योंकि पहला कॉलम हमारा यूजर नेम का है, तो यहाँ पे यू नेम लेंगे डॉट गेट। ठीक है, इस तरह से हम गेट मेथड कॉल कर लेंगे क्योंकि हमने वैल्यू को गेट करना है विजेट में से। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हो गया हमारा। सेकंड वेरिएबल कौन सा है? सेल्फ डॉट यू कोड। ठीक है, तो ये कोड हमने ले लेना है, डॉट गेट मेथड यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर नेम और कोड गेट कर रहे हैं या पासवर्ड, और हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं, नेम को हम फर्स्ट प्लेस होल्डर के साथ और जो हमारा कोड या पासवर्ड है उसको सेकंड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक फ्लैग भी सेट कर लेना चाहिए, तो वो फ्लैग यहाँ ऊपर मैं कर लेता हूँ फंक्शन के अंदर आके। तो फ्लैग नेम मैं ले लेता हूँ फाउंड। ठीक है, फाउंड के नाम से फ्लैग लेता हूँ जिसको अभी के लिए मैं फॉल्स सेट करूंगा। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन सेट होती है तो नेक्स्ट आके इस कंडीशन के अंदर, इफ के अंदर इसको मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं फाउंड और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रू, तो यहाँ से इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे ही अगर ये कंफर्म पासवर्ड और जो यूजर फर्स्ट पासवर्ड था ये दोनों अगर कंपेयर हो गया तो यहाँ पे ये जो हमारा फ्लैग है इसको मैंने ट्रू कर दिया। और नेक्स्ट चलते हुए यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट किया डेटाबेस के साथ और इसमें क्वेरी यूज की, इंसर्ट इनटू की और इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दी। और इसके साथ ही मैंने फर्दर क्या करना है, यहाँ पे मैंने कमिट कर देना है। ठीक है, कौन डॉट कमिट, तो यहाँ पे कमिट करेंगे हम और इसके साथ ही हमने कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है। तो ये एज अ प्रोग्रामर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अगर कनेक्शन ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करें। तो यहाँ पे क्लोज कर लिया। ठीक है, तो इसके साथ हम मैसेज भी एक डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ये कमिट हो तो हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे। उसको पहले हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट। तो इंपोर्ट किसको हमने करना है, वो है मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो यहीं से इसका नेम भी मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सम टाइम स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे यूज कर लेना है, कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ये कमिट हो जाए मतलब ये इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर, तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे टीके डॉट, तो नेम था विजेट का मैसेज बॉक्स, और ये क्या करेगा, ये हमें शो करेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, शो इन्फो, और इसके लिए एक मैसेज बॉक्स या पॉपअप विंडो हमारे पास अपेयर होगी। उसके लिए हम एक लेंगे टाइटल, तो टाइटल हम ले लेते हैं सक्सेस। तो ये सक्सेस हमारा टाइटल हो गया और इसके बाद हमने एक मैसेज यहाँ पे टाइप करना है जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कि यू आर साइंड अप सक्सेसफुली, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर देते हैं। ठीक है, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। ओके, और इसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक है। तो इससे नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो हमारी इनपुट फील्ड में वैल्यूज हों वो यूज़र को खुद से उनको इरेज ना करना पड़े। हम एक फंक्शन ऐसा बना दें कि जैसे ही ये कमिट हो तो वो ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर दे वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक डिफाइन डेफ कीवर्ड को यूज करते हुए फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ क्लियर इनपुट। ठीक है, या क्लियर के कर देता हूँ और इसके बाद सेल्फ करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे तो किसको हमने क्लियर करना है, जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है वो किसके अंदर है, वो है यूजर कोड के अंदर, यू अंडरस्कोर
नेम है, सॉरी फर्स्ट हमारा नेम है और इस पे हम सेट मेथड यूज करेंगे तो ये इसको एम्प्टी सेट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद सेल्फ डॉट यू कोड है अब हमारा, और ये कोड को भी सेट कर देगा एम्प्टी या नल, ठीक है। और इसके बाद जो कंफर्म का है सेल्फ डॉट कंफर्म, ओके, ये जो है इसको भी ये सेट कर देगा, यहाँ पे हम सेट कॉल करेंगे एम्प्टी, ठीक है, या इसको नल सेट कर देगा। इस फंक्शन को हम क्लियर फंक्शन को हम कहाँ कहाँ डिफाइन करेंगे, एक तो जैसे ही वैल्यू इंसर्ट हो जाए सक्सेसफुली ओके बटन पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सेट, या लास्ट में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कॉल कर लेते हैं सेल्फ डॉट, तो इसके बाद फंक्शन का नाम है क्लियर, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही हम ओके बटन क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये सारी इंसर्ट हो जाएगी डेटाबेस में, और इसके साथ ही इनपुट फील्ड्स में से जो हमारी वैल्यू अपेयर हो रही है वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो एक हमने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन को हम ओके बटन पे कॉल करेंगे, तो ये हमारा ओके बटन है, ठीक है, ये ओके बटन, तो इस पे हम कॉल कर लेंगे इसको। यहाँ पे मैं कॉमा यूज कर लेता हूँ और इसके लिए हम कमांड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कमांड, ठीक है। और कमांड के बाद हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन नेम था वो है सेल्फ डॉट साइन अप, सॉरी साइन अप फंक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। जो ये पहला फंक्शन है ये सिंपली साइन अप है, जो सेकंड है वो साइन अप फन के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि हमने क्लोज रजिस्ट्रेशन का फंक्शन भी हमने यहाँ पे डिफाइन करके कॉल किया हुआ है। तो इसको मैं अब कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करता हूँ और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं। यहाँ पे हम यूजर नेम एंटर करते हैं, मैं कर लेता हूँ डेविड, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो कर लेते हैं डेविड 123। अब कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज हमें और भी करनी चाहिए कि जब ये पासवर्ड अगर मैच नहीं हो रहा है उस टाइम भी हमें एक मैसेज अपेयर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं अभी इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ। देखें हमारे बटन बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर काम कर रहे हैं क्योंकि हमने इन पे फंक्शंस को कॉल कर लिया हुआ है, तो हमारे फंक्शंस भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे थे, हमने यहाँ पे ये करना कि अगर ये जो हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है ये अगर आपस में मैच नहीं करते तो फिर हमें एक एरर भी थ्रो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एल्स ले एल्स, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम टीके डॉट वही मैसेज बॉक्स हम यूज करेंगे, और डॉट इस पे अब पहले हम यूज कर रहे थे शो इन्फो, ये आप ऊपर देखें हम यहाँ पे शो इन्फो यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इसने हमें एरर डिस्प्ले करवाना तो यहाँ पे करेंगे शो एरर, ठीक है। इसका जो टाइटल है वो हम सेट करेंगे एरर, और इसके बाद जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हम देंगे कि बोथ वैल्यू शुड मैच। आप कुछ भी दे सकते हैं या कर सकते हैं, चलिए यही कर लेते हैं, बोथ वैल्यूज शुड मैच। तो ये मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया अगर ये जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यूज है वो मैच नहीं होती, ठीक है। तो अब ये ठीक से काम करेगा, इसको हमने सेव किया और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो साइन अप बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे मुझे करना है यूजर नेम, तो यहाँ पे यूजर नेम में कर लेता हूँ वही डेविड, और इसके बाद पासवर्ड हम कर लेते हैं डेविड 123, और इसके बाद अब कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकरेक्ट पासवर्ड दे देता हूँ डेविड कर देता हूँ और 124 कर देता हूँ, ठीक है। ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें बोथ वैल्यूज शुड मैच, ठीक है। तो इसकी जगह आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैंने ये कर दिया, तो ये एक एरर था और इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जो रियल वैल्यू है वो टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे अब दोनों साइड पे है डेविड 123, तो अब मैं ओके करता हूँ तो हमें मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, नहीं हुआ,
तो क्या वजह है, कोई एरर है? आई होप देख लेते हैं क्या एरर है। हाँ सॉरी, हमने ब्लेंडर कर दिया समझे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। हम इंसर्ट इनटू तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं डिफाइन किया कि किस टेबल में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये टेबल नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ था, इस वजह से ये इंसर्ट नहीं हुई। तो ये जो पासवर्ड थे और कंफर्म पासवर्ड ये आपस में मैच कर रहे थे, इसलिए हम अंदर तो आ गए इस फंक्शन के अंदर, लेकिन ये जो हमारी क्वेरी थी ये सक्सेसफुली कमिट नहीं हुई। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेबल नेम था जिसके अंदर हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना है वो डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, ये पहले ही रनिंग में है तो यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं। तो इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब ये रन हो चुका है। साइन अप यहाँ पे चलते हैं डेविड, और डेविड 1 2 3, ठीक है 1 2 3, यहाँ पे फिर से डेविड 1 2 3, और अब अगर मैं ओके क्लिक करता हूँ तो यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ से मैं ओके करूंगा तो आप देखें इनपुट फील्ड्स में से जो वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी हैं। ये उस वजह से है जो हमने क्लियर फंक्शन डिफाइन किया था। ठीक है, और फिर उसे हमने ओके बटन पे क्लियर कॉल भी कर लिया हुआ है फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब ये एक हम यूजर को इंसर्ट कर चुके हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को या उसे रजिस्टर कर चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और को कर लेंगे। तो मैं उसका नेम ले लेता हूँ जॉन, और यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ जॉन 1 2 3, और इसके बाद कंफर्म करने के लिए ले लेते हैं जॉन 1 2 3। ठीक है, ओके करते हैं तो इसको भी हमने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। अब ये डेटाबेस में हमारे पास 2 यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं। अब ओके क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जाना है हमने साइन इन के अंदर। ये अभी तक फंक्शनल नहीं है, तो मैं इस रूट विंडो को क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं इस पे काम कर लेते हैं। तो ये फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं एक। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ। तो ये फंक्शन मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ जो हमने ये दो क्लोज फंक्शन बनाए हुए हैं, एक क्लियर इनसे ऊपर, और ये जो हमारा साइन अप फन के नाम से फंक्शन है इसके बाद। आप कहीं पे भी डिफाइन कर दें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं डिफाइन कीवर्ड यूज और साइन इन नेम रख लेता हूँ। ठीक है, साइन इन। तो इसके बाद यहाँ पे सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ एक कॉलम। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ साइन इन के फंक्शन के अंदर अब हमने करना क्या है, जिस तरह हमने साइन अप के लिए एक अलग से फ्रेम क्रिएट किया था, उसके अंदर डिफरेंट विजेट्स या यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स को यूज किया था, बिल्कुल वही काम हमने इसके अंदर भी करना है। तो काम हम ये सारा कर चुके हुए हैं, आपको समझ भी आ चुकी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो कन्फर्म वाला प्रोसेस था जिसमें मैंने कंफर्म लेबल और कंफर्म के लिए एंट्री विजेट यूज किया हुआ था, उसको छोड़ के बाकी फ्रेम और जो फर्स्ट 2 लेबल और एंट्री विजेट्स है उनको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये पहला हमारे पास फ्रेम है। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन फ्रेम है इसको कॉपी किया। इसके बाद यूजर नेम वाला लेबल और इसके सामने एंट्री फील्ड ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और इसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड वाला है इसको कॉपी किया। पासवर्ड में लेबल आ गया और एंट्री फील्ड आ गया। ठीक है, इन दो को मैंने कॉपी किया और ये मैं नेक्स्ट जाके पेस्ट कर देता हूँ साइन इन के फंक्शन के अंदर। बाकी प्रोसेस सारा सेम है। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हम जो इसका फ्रेम का साइज विथ स्टाइल इवन कि इसका नेम भी सेम रखेंगे। ठीक है, तो जो फ्रेम का नेम है यहाँ पे ये सेम रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये अब इस फंक्शन के अंदर काम कर रहा है। वो जो पहले वाला है बेशक नेम सेम भी है, फिर भी वो फंक्शन पहले वाले वो फ्रेम पहले वाले फंक्शन के अंदर काम करेगा, साइन अप के अंदर। ये साइन इन के अंदर काम करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो इस पे जिस तरह से हमने ये यूज किए हुए हैं वेरिएबल्स जिनमें हम वैल्यू गेट कर रहे हैं, ये भी सेम ही रखेंगे।
ठीक है, तो ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो ये सारा प्रोसेस वहां से उठा के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, सिर्फ मैंने कन्फर्म वाले प्रोसेस को स्किप कर दिया है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करना है, इस पे अब उसी तरह मैंने एक फ्रेम बटन फ्रेम बनाना है, जिसमें मैंने ओके या कैंसिल ये मैंने बटन करनी है। तो ये प्रोसेस भी हम कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहीं से ये वाले मैं फ्रेम पूरा यहाँ तक प्रोसेस कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि उसी तरह से जैसे हमने साइन अप के लिए एक फ्रेम क्रिएट किया, उसमें डिफरेंट विजेट्स, फिर बटन के लिए हमने एक छोटा सा फ्रेम क्रिएट किया, उसके अंदर बटन्स क्रिएट किए। तो ये सारा वही प्रोसेस मैंने किया। इसको मैं ना एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये साइन इन का फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं साइन इन के बटन में, मेन फ्रेम में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बटन हमारा साइन इन है, यहाँ पे कॉमा के साथ इसको सेपरेट करते हैं और यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और अब यहाँ पे कॉल कर लूंगा सेल्फ डॉट साइन इन। ठीक है, तो ये साइन इन का फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। इसको हम सेव करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं साइन इन को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, उसी तरह ओके या कैंसिल बटन है। ठीक है, आप चाहें तो ओके को साइन इन में चेंज कर दें, कैंसिल को क्लोज में चेंज कर दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी ये फ्रेम हमारा अलग से एक क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कैंसिल करूँ तो ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सारा फंक्शन हमने जितने भी थे क्लियर के क्लोज के वो इन पे सेटअप कर चुके हैं। इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो अब जस्ट हमारा काम रह क्या गया, वो रह गया जिस तरह हमने यहाँ पे साइन अप फन के नाम से एक अलग फंक्शन कॉल किया, जो कि ओके बटन के क्लिक करने पे कॉल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम एक और फंक्शन साइन इन फन के नाम से डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे ओके बटन के क्लिक होने पे कॉल करेगा। ये जो ओके बटन है इसके क्लिक होने पे काम कर लेगा। ठीक है, तो यह कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे डेफ कीवर्ड को यूज करते हुए डिफाइन कर लेते हैं साइन इन अंडरस्कोर फन। ठीक है, इसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर देंगे और यहाँ पे ले लेते हैं कॉलम। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने डेटाबेस के साथ उसी तरह कनेक्ट करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ये जो फ्लैग सेट किया हुआ था इसकी भी ज़रूरत कोई नहीं थी। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये जो साइन अप फंक्शन के नाम से था, पहले मैंने सोचा कुछ और था लेकिन फिर मैंने वो काम रहने दिया। तो ये मैंने यहाँ पे सेट इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये सब सेम है। ये हमारे लिए उस टाइम ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे हों, उस टाइम आप ये फ्लैग का यूजेज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे थे, हमने यहाँ पे साइन इन फंक्शन कॉल किया था और इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे कनेक्शन हमने करना था डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए हम यही प्रोसेस यहाँ तक का मैं यहाँ से कॉपी करने जा रहा था। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा ज़्यादा काम कॉपी पेस्ट का ही था। तो यहाँ तक था वो, खैर मैंने कर लिया। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, उसी तरह काम हो रहा है हमारा। मतलब हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं डेटाबेस के साथ या कनेक्ट कर रहे हैं और कर्सर कॉल किया। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब कर्सर डॉट यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट, और इसमें हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब क्वेरी हमने कौन सी यूज करनी है, हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, तो हम सिलेक्ट किसको करेंगे, यूजर कोड को, यू यूजर पासवर्ड, सॉरी यूजर पासवर्ड कॉलम है, ये सिलेक्ट होगा फ्रॉम किससे, रजिस्ट्रेशन या रेज के नाम से जो हमारा कॉलम है वहां से ये सिलेक्ट होगा। तो ये अब किस के साथ मैच होना चाहिए, ये किसकी बेस पे सर्च होना है, उसके लिए वेयर क्लॉज यूज करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे वेयर यूजर नेम इज इक्वल, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज करेंगे। तो अब ये क्वेरी क्या कर रही है, ये सिलेक्ट कर रही है किस कॉलम को, जो हमारा यूजर पासवर्ड का कॉलम है। तो उसमें जो वैल्यूज होगी ये उनको गेट कर लेंगे।
ठीक है, ये उनको सिलेक्ट कर लेंगे किस टेबल में से, रजिस्ट्रेशन या रेज के नाम से जो वेरिएबल है उसमें से इस कॉलम की वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे या कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेयर क्लॉज यूज करेंगे। यूजर नेम, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, डेविड है, जॉन है, इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम उनके नेम के बेस पे इनको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वेयर यूजर नेम इज, तो आगे अगर यूजर इनपुट फील्ड में डेविड एंटर कर देता तो इसका मतलब ये होगा कि वेयर यूजर नेम इज डेविड, तो अब जो डेविड का पासवर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसकी बेस पे आगे हम कंडीशन सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया। अब इस प्लेस होल्डर को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, उस वेरिएबल के साथ जो गेट कर रहा है यूजर का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे यूजर नेम था सेल्फ डॉट यू नेम। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डॉट गेट। ठीक है, ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे जिसकी हेल्प से हम विजेट में से वैल्यू को गेट करके वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट ये यूज करते हैं, तो ये वैल्यू अब इस प्लेस होल्डर के साथ रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। अब हमने ये जो वैल्यूज है इनको हमने गेट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल रोज हो, तो हमने इनको गेट कर लेना है एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डेटा के नाम से। तो डेटा के नाम से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, और इसके बाद अब यहाँ पे मैंने fetch वन यूज कर लेते हैं। ठीक है, कर्सर डॉट fetch वन का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लूंगा, तो ये क्या करेगा, ये उनमें एक रो को फेच कर लेगा। तो आप सॉरी फेच वन करना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक यूजर को यहाँ पे लॉग इन करवाना है। ठीक है, फेच वन, और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट जाके तो ये अब किसको लॉग इन करवाएगा, जिसका पासवर्ड उसके नाम के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेच वन का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे अब करते हैं इफ डेटा। तो इसका क्या मतलब है कि इफ डेटा एग्जिस्ट, कि अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो फिर हम इसके अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमने सेट करनी है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो इस डेटा के अंदर या इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू सिलेक्ट होके आई है इस वेरिएबल के अंदर, वो अगर मैच होती है ये जो हमारा पासवर्ड हमने गेट किया इसके साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, यूजर को वेलकम कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ, तो इफ में हम करते हैं सेल्फ, सॉरी हाँ सेल्फ नहीं होना, डेटा, पहले हम जो डेटा बेस से वैल्यू गेट कर रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे डेटा, और इसका हम फर्स्ट इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमने वेरिएबल में वैल्यू गेट किया सेल्फ डॉट, तो वैल्यू किस पे हमने गेट की थी, यू कोड के अंदर, इस पे डॉट गेट का फंक्शन कॉल करेंगे ताकि वैल्यू हम गेट करके यहाँ पे यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब अगर ऐसा हो जाता है कि मतलब डेटा एग्जिस्ट करता है और जो यूजर का पासवर्ड है वो अगर सक्सेसफुली मैच हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं एक मैसेज डिस्प्ले। तो या मैसेज डिस्प्ले करने के बजाय हम उसी तरह एक ले लेते हैं न्यू फ्रेम, और न्यू फ्रेम के अंदर हम वेलकम मैसेज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रेम हम जो पहले क्रिएट कर चुके हुए हैं उसी को यूज कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रेम क्रिएट हो चुका हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी के साथ, और इसके बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे पेस्ट कर देना चाहिए, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे इफ के अंदर, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, तो ये एक फ्रेम क्रिएट होगा। ठीक है, उसका साइज बिल्कुल सेम होगा जैसे हम पहले दो फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं, साइन अप के लिए और साइन इन के लिए। तो ये फ्रेम क्रिएट होगा। अब इस फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे, एक लेबल सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ लेबल सेल्फ, बल्कि सेल्फ की जरूरत भी नहीं है, तो वेलकम लेबल या वेलकम ही ठीक है, वेलकम, और ठीक है डॉट लेबल मैं ले लेता हूँ यहाँ से लेबल। तो ये लेबल किसके अंदर हमने क्रिएट करना है, ये हमने करना है सेल्फ डॉट रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
इसके अंदर हमने ये लेबल क्रिएट करना है और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डॉट, सॉरी डॉट नहीं, हमने यहाँ पे कॉमा यूज करना है और इसके बाद इस लेबल पे टेक्स्ट क्या सेट करना है। टेक्स्ट हम कर देंगे टेक्स्ट वेलकम, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट होना, तो हम करेंगे वेलकम। तो ये मैसेज हम डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। अब इस पे फॉन्ट स्टाइल हम अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज फॉन्ट प्रॉपर्टी और इसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी पे हम यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग टप्पल एरियल और इसका साइज मैं कर देता हूँ 60, ठीक है। और इसको मैं 50 कर दिया, चलो 50 भी ठीक है। और इसको मैं बोल्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वेलकम हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और इसका लेआउट हम क्या सेट करेंगे, तो इसका लेआउट हम ग्रेड सेट करेंगे। तो इसके लिए यूज करेंगे WLCM वेलकम डॉट ग्रेड। तो ये ग्रेड का लेआउट हम यूज करेंगे और इसमें जो रो होगी वो फर्स्ट हो जाएगी, कॉलम भी फर्स्ट हो जाएगा और इसमें जो पैडिंग है वो हम ले लेते हैं एक्स एक्सेस के अलॉन्ग 20 और वाई एक्सेस के अलॉन्ग। तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, 550 है, तो वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पैडिंग वाई के अलॉन्ग या वर्टिकली और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 200, ठीक है। तो ये एक लेबल क्रिएट हो गया इस तरह से। तो चाहे तो इस पे हम BD भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर बॉर्डर मैं ले लेता हूँ जस्ट 3 का और इस पे मैं स्टाइल भी अप्लाई कर देता हूँ और स्टाइल मैं इस पे ले लेता हूँ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट और कॉमा के साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो अब इस पे मैं फर्दर क्या करता हूँ, अब मैंने इस पे जैसे पहले मैंने बटन फ्रेम यूज किया हुआ है वही बटन फ्रेम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ तक ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे जा रहे थे हम, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके, सॉरी इसको आगे आना चाहिए। तो मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, टैब का गैप दे देता हूँ। अब ये ठीक है। तो ये बटन फ्रेम हमने क्रिएट किया हुआ है, इसके आगे ये जो बटन है एक ओके हो गया, ठीक है। और ओके के बाद तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हमने बटन एक ही यूज़ करना है क्योंकि फर्दर इसके अंदर हमने जाना नहीं है। तो यहाँ पे वेलकम डिस्प्ले करने के बाद हम यहाँ पे मैसेज बटन एक डिस्प्ले करवा देंगे कि गो बैक, ठीक है। गो बैक के नाम से एक बटन डिस्प्ले हो जाएगा और इसको हम कहाँ पे सेट कर देंगे, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। और इसकी पैडिंग हम इंक्रीज कर देंगे, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50, ठीक है। तो ये बटन क्या करेगा, ये उस विंडो को या फ्रेम को क्लोज कर देगा। तो इसको अब हम बाकी फर्दर काम भी कर लेते हैं। तो ये तो इस केस में था कि अगर कोई डेटा इस टाइप का मिलता है तो उस सिचुएशन में, ठीक है। तो अगर डेटा इसमें सर्च ही नहीं होता या ऐसा कोई यूजर नेम है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एल्स में, ठीक है। तो ये एल्स इस इफ के बगैर होगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाता हूँ यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। तो ये इफ के बैर में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा पहला इफ है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एल्स, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा एल्स और ये एल्स क्या करेगा, यहाँ पे हम एक एरर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे, वो भी हम सेम एक पहले यहाँ पे यूज कर चुके हुए हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज क्या प्रिंट करवाएंगे, वो हम करवाएंगे इनकरेक्ट यूजर नेम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यूजर नेम है वो इनकरेक्ट है, ये इनवैलिड इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा अगर कोई डेटा फाउंड नहीं होता। जो हमने नेम दिया था यूजर नेम, वो अगर मैच ही नहीं होता तो ये होगा कि ये जो यूजर नेम है ये इनवैलिड है। लेकिन अगर यूजर नेम
हम फाइंड कर लेते हैं और इसके आगे अगर कोड या पासवर्ड इनकरेक्ट है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये जो इंटरनल इफ है इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब ये इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो इफ एल्स पहले यूज किया ये पैर वाला जो या नेस्टेड इफ है उसके करस्पॉन्डिंग है, और ये जो अब यूज करने जा रहे हैं ये जो इंटरनल या नेस्टेड इफ है इसके करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे हम एल्स यूज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम वही मैसेज बॉक्स यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चाहें तो जो हमारा फंक्शन था क्लियर का उसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो वो हम कॉल किस सिचुएशन में कर लेंगे कि अगर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाते हैं तो फिर वो हम कहाँ पे कर लेंगे। अच्छा चलें, बल्कि उसको हमने वैसे भी कॉल किया हुआ है, ओके बटन पे वो पहले से कॉल कर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं भी है तो हम फर्दर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ तक आई होप हमारा सारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लास्ट वाले फंक्शन में हमने क्या किया है। तो लास्ट वाले फंक्शन में हमने उसी तरह एक फ्रेम क्रिएट किया है जैसे हमने साइन अप के लिए किया था। ठीक है, और उसमें हमने एक, बल्कि यहाँ ऊपर जो है ये साइन अप है। ठीक है, इसमें हमने एक फ्रेम क्रिएट किया और इसके बाद एक हमने लेबल यूज किया और उसके सामने इनपुट फील्ड जिसमें हमने यूजर नेम गेट किया। फिर हमने एक पासवर्ड के लिए लेबल और इनपुट फील्ड यूज किया। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ नीचे उसी तरह टू बटन यूज कर लिए। एक इसके लिए है कि कैंसिल कर सकें और सेकंड इसके लिए है कि हम ओके क्लिक कर सकें। ठीक है, तो ओके क्लिक करने पे यहाँ पे फंक्शन हमारा साइन इन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इन फंक्शन, तो ये वाला ये जो अभी हमने डिफाइन किया ये यहाँ पे कॉल होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम है? यस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, साइन इन, अभी भी कोई मे भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक मिस्टेक है या सिंटैक्स एरर है मेरा, तो ये अब ठीक हो गया। ठीक है, ये साइन इन फंक्शन होगा जब यहाँ से ये बटन ओके क्लिक करेंगे हम साइन इन के फ्रेम के अंदर। ओके, तो इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये ओके बटन और यहाँ पे ये क्लोज या कैंसिल बटन, तो यहाँ पे नीचे आ गया साइन इन के फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्लोज भी करना है, वैसे अभी तक हमने क्लोज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आके फंक्शन के अंदर ही हमने क्लोज भी करना है। ये क्लोज हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम कर लेते हैं कॉन डॉट क्लोज, तो ये मैंने यहाँ से क्लोज कर लिया। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं पासवर्ड नेम के अकॉर्डिंग। अगर इस तरह का कोई नेम एग्जिस्ट करता है तो फिर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं करता तो फिर ये जो लास्ट वाला एरर मैसेज बॉक्स है ये डिस्प्ले होगा। और फिर अगर इस तरह का कोई नेम है तो उसका पासवर्ड कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, जो यूजर से लिया है और जो डेटाबेस में सेव है, तो उसको हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अगर ये मैच होता है तो फिर हमने एक फिर से फ्रेम क्रिएट किया और उस फ्रेम के अंदर हमने वेलकम मैसेज एक या लेबल हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और अगर ये नहीं होता तो इस लेबल की मैंने विड्थ वैसे कितनी यूज की हुई है, जितना भी होगा उतना ये ठीक होगा। ठीक है, मतलब जितना वेलकम का साइज हो जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। आप फर्दर इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद बटन है, फर्स्ट बटन हमारा क्या कर रहा है, ये वाला बटन फ्रेम के अंदर, बल्कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैंसिल बटन ही यूज किया हुआ है जो कि इसको क्लोज कर देगा, क्योंकि फर्दर आगे हम इसमें नहीं जा रहे। तो इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये अब साइन इन में चलते हैं। साइन इन में यहाँ पे यूजर नेम मैं दे देता हूँ डेविड। ओके, और डेविड के बाद यहाँ पे दे देते हैं यूजर पासवर्ड, तो डेविड 1 2 3।
और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो वेलकम हमें यहाँ पे प्रिंट हुआ मिल गया। ठीक है, और इसकी आप पोजीशन सेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पैडिंग कम कर दी है, आप इसकी 100 या जितनी चाहें कि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप गो बैक जाना, इसके आगे आप फर्दर हमने नहीं जाना। यहाँ से गो बैक गए तो वापस इस विंडो पे आ गए साइन इन वाली पे। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं पासवर्ड इनकरेक्ट कर देता हूँ, ये पहले पासवर्ड मैं ठीक रहने देता हूँ और यहाँ पे नेम में इनकरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओके बटन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम, तो अब जो ये यूजर नेम है ये बिल्कुल इनवैलिड है, डेविड होना था तो हमने डेवी यहाँ पे नेम दे दिया। तो अब अगर क्या होगा कि हम यहाँ पे नेम जो वैलिड नेम है वो एंटर करते हैं, लेकिन जो पासवर्ड है वो इनवैलिड दे देते हैं। तो यहाँ पे ओके बटन क्लिक करता हूँ तो इनवैलिड पासवर्ड, अब हमारा जो नेम है वो ठीक है, वो वैलिड है, लेकिन जो पासवर्ड है वो इनवैलिड। यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ पे अगर मैं फिर से 3 एंटर करूँ, डेविड 1 2 3 ओके करें तो ये वेलकम मैसेज हमें प्रिंट हुआ मिल गया। और यहाँ पे हम गो बैक पे जाएं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके बाद इससे भी हम बैक जाना चाहें तो यहाँ पे कैंसल पे आ जाएंगे। इसको हमने मे बी फंक्शनल नहीं किया हुआ, तो खैर ये पहले इसको टेस्ट कर चुके हैं, तो इससे बैक चले जाएंगे। और इसके बाद एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर हमने ये जो हमारी रूट विंडो है इसको अगर हमने क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लोज बटन क्लिक करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम पाइथन टीके इंटर को यूज करते हुए रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कोशिश की कि एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस हम क्रिएट कर पाए और इसके बाद इन बटन्स को और इसके सारे प्रोसेस को फंक्शनल कर पाए। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।